ऐसा नास्तिक बन गया था, क्योंकि उसमें सफलता नहीं मिली मुझे। तो 1.5 साल तक ऐसा मैं रहा नास्तिक बन के, और थोड़ा बाहर के प्रभाव में भी रहा, इधर उधर के संगरंग में भी रहा। लेकिन क्या हुआ, एक बार मैं कॉलेज में, एक बाबा का बच्चा लाइब्रेरी में किताब पढ़ने के लिए आता था, तो मैं लाइब्रेरी में किताब बांटता था। 2 घंटा 3 घंटा जॉब करता था, ऐसे ही हॉबी के हिसाब से। तो वो 1 मास का बच्चा था, तो वो मेरे पीछे लगा, भाई ब्रह्मा कुमार विद्यालय में चलो, मैं आपको ले जाता हूँ। मैंने उसको 3 बार डांट दिया, देखो मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है, दोबारा मुझे नहीं बोलने का। 3 बार डांटने के बाद फिर वो चौथी बार है, भाई साहब भाई साहब भाई साहब चलो ना। मैंने कहा तुम आदमी कौन है, क्यों मेरे पीछे पड़ा है? 3 बार डांट दिया, फिर चौथी बार आने के बाद मैंने कहा चलो चलते देखते। तो सेंटर पर चला गया, तो ये जो हिसार में रमेश दीदी है ना, वो वहां रहती थी उस समय। तो उन्होंने मेरा 7 दिन का कोर्स किया, और 7 दिन का कोर्स एक दिन में 1 घंटा देना पड़ता है। मैंने 21 दिन तक वो कोर्स किया। क्यों? क्योंकि मेरा साइंस का बैकग्राउंड बहुत पावरफुल और स्पिरिचुअल बैकग्राउंड भी बहुत पावरफुल। कोई भी बात मैं ब्लाइंडली अंधश्रद्धा से अस्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन क्या हुआ, 15 दिन के बाद मुझे एक बहुत सुंदर अनुभव हो गया। मैं शराब 2 बार हफ्ते में पीता था और सिगरेट डेली पीता था। तो वो जो बुरी आदतें थी ना, मेरी ऑटोमेटिक छूट गई। फिर मुझे लगा कि यहाँ कोई शक्ति है। फिर उन्होंने कहा माउंट आबू में भगवान आए हुए हैं, माउंट आबू भगवान आए तो उनको मिलना चाहे तो मिल सकते। मैंने कहा तुम रास्ता बताओ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नियम वगैरह बताएं। तो 1 साल तक पूरे नियम पालन किए, और 1973 में 73 में मधुबन में माउंट आबू में गया। हमारा नागपुर से 105 का ग्रुप गया था। तो मेरी उम्र 22 साल की थी उस समय, और हिस्ट्री हॉल ही था, जो शांति स्तंभ के पास में हिस्ट्री हॉल है ना, और कोई दूसरा हॉल था ही नहीं। उसी हॉल में बाबा आए थे गुजरात दादी के तन में, और बाबा ने मुरली चलाई, और मुरली के बाद में बाबा पर्सनली सबको एक को मिलते थे। तो मैं जंप लगा के बाबा के पास में बैठ गया। जैसे बैठा, बाबा ने दृष्टि दिया, ऐसा पावरफुल अनुभव हो गया मुझे, एक सूर्य की तरह, जैसे कि बाबा चमक रहे थे, और बाबा का चेहरा भी इतना चमक रहा था, इतना ग्लोइंग फेस था। और जब दृष्टि देते थे तो मुझे ऐसा अनुभव किया, दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता मेरे सामने आकर बैठी है, ये भगवान है, ये मेरा बाप है। ऐसा 100% मुझे निश्चय हुआ अनुभव के आधार से। और फिर मैं पक्का बाबा का उसी दिन से बच्चा बन गया। मैंने कहा यही भगवान है, क्योंकि अनुभव किया इतनी शक्तिशाली, और किसी साधु संत आत्मा से ऐसी शक्तियों की अनुभूति हुई नहीं। तो फिर मैं जब घर गया तो मेरे पिताजी को बताया। पिताजी भजन कीर्तनकार करने वाले थे, पुराने बहुत अच्छे थे। उनको बताया तो वो हंसने लगे, भगवान कोई रास्ते पर पड़ा है क्या, कल का लड़का भगवान भगवान कर रहा है। मैंने देखो, मैं इस संस्था को छोड़ने वाला नहीं हूँ, बहनों की संस्था है, मैं इसी में रहूंगा। तो उसको लगा पता नहीं ये सही स्थान है या नहीं, वो देखने के लिए कहते मुझे बताओ कौन सा है वो स्थान आपका। 7 दिन का कोर्स उसको कराया, और 7 दिन के कोर्स के बाद वो बिल्कुल सरेंडर हो गया कि 55 साल में मुझे जो अनुभूति नहीं हुई, मुझे 7 दिन में अनुभूति हुई, और वो बाबा का बच्चा बन गया। मेरी माँ भी बाबा की बच्ची बन गई, मेरी बहन भी बाबा की बच्ची बन गई, मेरा बड़ा भाई मेरे से 3 साल बड़ा, वो भी बाबा के बच्चे बन गए। सारे बाबा 1 साल के बाद बाबा के बच्चे बन गए। और मधुबन में 1 साल के बाद 74 में बाबा से मिलने आए। लेकिन मेरा जीजा जी जो है ना, वो
उज्जैन एमपी इंदौर के पास में वो सब इंस्पेक्टर था। तो मैंने उनको ज्ञान दिया तो वो कहते ये तो गलत समझता है, कहाँ पे फंस गए। मैंने कहा ठीक है, अभी तुम्हारा नंबर लगाता हूँ। तो उसको कैसे तो भी मैंने वहां मधुबन में बुलाया, रात को 2 बजे बाबा से सकाश लेता था, उनको उस पढ़ा था। 5 दिन था वहां, 500 दिन मैंने ये प्रयोग किया। और जब उसने बोले गया साहब शिविर वगैरह पूरा किया, उसके बाद कहा आप सही स्थान पर है, भगवान का स्थान है, और अच्छी तरह से उसको निश्चय हो गया। उसकी 3 लड़कियां और 1 लड़का। बोले अभी ये तीनों लड़कियां तुम ले लो, तुमको जो करना है करो, इनकी शादी करो, करना है ब्रह्मा कुमारी बनाओ, जो करना है करो। फिर मेरे घर में ही वो बच्चियां रहती थी, तो उनको बताया, पूछा भाई तुमको शादी करना है या बाबा का बनना है। वो कहते थे मामा हमने तो शादी नहीं करना है, बाबा का ही बच्चा बनना है। तो मैं 11वीं पढ़ के वो सेंटर पर भेज दिया उनको, इंदौर में जोध में बड़े बड़े सेंटर उनके पास है, 20-20 40-40 बहनें समर्पित उनके पास है, बड़े बड़े सेंटर हैं, 3-3 4-4 हजार स्टूडेंट हैं। तो उनका भी जीवन सफल हो गया। भी मैंने कहा भगवान तो मिल गया, अभी मैं कॉलेज में लेक्चरर था, अब पैसा कमाना क्या है, किस लिए कमाना है, घर में तो सब कुछ है, खेती बाड़ी सब कुछ है, 2 रोटी चाहिए वो सब कुछ है। पिताजी को बोला मैंने अगर आप छुट्टी दो तो मैं माउंट आबू जाता हूँ समर्पित होने के लिए। उसने कहा जाओ, 2 बच्चे मेरे पास, एक मेरे पास रखता हूँ, एक भगवान को देता हूँ। ये चला गया। और जैसे ही मधुबन में गया तो मेरा चेहरा सिंपल लगता था, किसी को पता नहीं था ये इतना पढ़ा लिखा है, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई किसी को पता नहीं होता। तो मुझे उन्होंने किचन में डाल दिया, जाओ किचन में सेवा करो। ठीक है भाई, भगवान का घर है। अभी गुरुद्वारा में बड़े बड़े लोग मिनिस्टर लोग वो जूता पहुंचते हैं, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, तो भगवान का घर है। तो मैंने 1 साल तक तो स्टडी कर लिया अच्छी तरह से। वो किचन का काम करता रहा, वो पोछा भी लगाना पड़ता था 2-3 बार। तो क्या हुआ, बाबा का जो रूम है, कमरा है, यहाँ ट्रांसलाइट है और यहाँ गद्दी है ना, गद्दी पर बाबा आए थे। 77 की बात है। और हम मधुबन निवासी मिल रहे थे, तो मैं बाबा के सामने बैठा गद्दी पर सामने। तो बाबा ने मुझे दोस्ती दिया। बाबा ने कहा खुश हो, मैंने कहा नहीं। तो भगवान है तो क्या हुआ, मेरा बाप है तो जो अंदर है मैंने बोल दिया नहीं। बाबा ने कहा क्या बात, क्या है, क्या बात है। मैंने कहा बाबा मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे ऑफिस में ड्यूटी देना चाहिए, इन्होंने किचन में